हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। हम आगे बढ़ेंगे अब एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में। हमने पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे जाने के लिए पहले थोड़ा उसके कुछ बेसिक्स हम सीख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपने अगर कोई भी एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसकी कुछ न कुछ रेडियस अगर होगी, ये होगी, अगर मान के चले कि रेडियस अगर आर है, उतनी ही लेंथ का अगर हम आर्क को अगर कंसिडर कर ले, जितनी इसकी लेंथ ऑफ रेडियस है उतनी ही अगर हम लेंथ का अगर आर्क कंसिडर कर ले, तो जो भी एंगल सबस्टेंड होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा थीटा रेडियन कहलाएगा। इस एंगल को हम क्या डिफाइन करते हैं, थीटा रेडियन। मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, एंड दिस लेंथ इज इक्विवेलेंट टू रेडियस। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास में, लेंथ ऑफ आर्क जो भी सबस्टेंड होगा इक्वल टू रेडियस, दैट एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। और रेडियंस को हम डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे थीटा के ऊपर ये सिंबल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वैसे देखिए आज हमको जो सीखना है वो है हमारा क्या, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। अब यहां तो हमको पता है कि ये कितना हो जाएगा कि थीटा रेडियन, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 रेडियन। लेकिन अगर हमको इरेगुलर लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है तो हमको क्या करना होगा। जैसे अभी तो ये रेडियस है, लेकिन अगर हमको फाइंड आउट करनी, मान के चलिए कि एक सर्कल है हमारे पास में और हमको बोला गया कि ये रेडियस है, लेकिन ये जो हमारे पास में लेंथ ऑफ आर्क है ये कितना होगा, तो हमको ये लेंथ को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। अब ये जो रेडियस है, ये जो आर्क है, ये जरूरी नहीं कि रेडियस के बराबर हो। अब हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज इसकी लेंथ क्या होगी, एस होगी। तो एस क्या मान लिया हमने, सपोज की लेंथ ऑफ आर्क मान लिया, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पे जो भी एंगल सबस्टेंड होगा वो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ रेडियन होगा। सो लेंथ ऑफ आर्क विल बी गिवन बाय रेडियस इनटू एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस हम लिखेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला रेडी होता है हमारे पास है, रेडियस इनटू अगर हम थीटा अगर इसका मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, उसका लेंथ ऑफ आर्क हमें मिल जाएगा। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए ये दो टर्म्स आपको क्वेश्चन में पूछी जाएगी, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर मींस क्या होता है कि जो भी हमने आर्क फॉर्म किया था, ठीक है, मान के चलिए कि लेंथ ऑफ आर्क है फिर से, और ये रेडियस आर है और ये थीटा रेडियन है। तो ये जो एरिया इसके अंदर कवर अप हो रहा है, इस एरिया को हम डिफाइन करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। मान के चलिए कि ये ए पॉइंट है, मान के चलते ये बी पॉइंट है, और ये सपोज ओरिजिन को ओ ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ द कंप्लीट पोर्शन ए ओ बी, ए से लेके ओ तक और ओ से लेके बी तक और बी से लेके ए तक जो भी पोर्शन होगा ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। और लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या हो गया, सिंपली ये सेगमेंट हो गया, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये हमारे पास होता है लेंथ ऑफ आर्क। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय एरिया ऑफ सेक्टर। इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इट इज गिवन बाय आर स्क्वायर थीटा बाय 2। लेकिन फिर से थीटा काय में रहेगा, इसमें रेडियंस में ही रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जब भी हम एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया लेंथ ऑफ आर्क हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको एंगल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो किस टर्म में होगी, इन टर्म्स ऑफ रेडियन हमको रिक्वायर्ड होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ, जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.2। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल विच सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल फाइंड आउट करना है। मतलब हमको फाइंड आउट करना है क्या, एस, है ना। लेंथ ऑफ आर्क को हमने डिनोट किया था किससे, एस से डिनोट किया था। और हमको देखिए, हमको बोला है कि सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर। तो सेंटर पे कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है, 108 डिग्री का। और साथ में हमको गिवन है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ 15 सेंटीमीटर की रेडियस भी गिवन है। तो चलिए इसको समझने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम में ड्रॉ करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए ड्रॉ कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमको गिवन है रेडियस, रेडियस कितनी गिवन है हमको, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस आर इक्वल टू हमको गिवन है 15 सेंटीमीटर। और एंगल जो सबस्टेंड हुआ है वो कितना है, 108। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 90 डिग्री होता है, तो ये करीब इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा। तो थीटा हमको गिवन है काय में, डिग्रीज के टर्म में। तो एंगल हमको जो गिवन है वो कितना है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्रीज। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी हम लेंथ ऑफ आर्क अगर फाइंड आउट करेंगे तो एंगल हमारा जो रहना चाहिए वो किस में रहना चाहिए, रेडियन के फॉर्म में।
तो ये डिग्रीज के फॉर्म में, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन के फॉर्म में। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई बाय 180 से। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने पर ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस आ जाएगा। तो रेडियन में हो जाएगा 3 पाई बाय 5 आ जाएगा अगर आप क्या कैलकुलेशन करें। फिर देखिए तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क विल बी गिवन बाय एस इज इक्वल टू आर इंटू क्या होता है थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो ये हो जाएगा 15 और रेडियन में एंगल कितना है 3 पाई बाय 5। तो इसको हम कैलकुलेट करें 5 3 15 3 3 9, तो ये आ जाएगा 9 पाई। तो ये क्या होगा 9 पाई हमारे पास में क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि रेडियस हमको काय में गिवन है सेंटीमीटर में। तो जो हमारा आंसर भी आएगा वो किस में रहेगा, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर। देखिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। तो हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस गिवन है, रेडियस आर इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अब देखिए हमको एंगल नहीं गिवन है यहाँ पर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क विच कट्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस, है ना। तो अब इसमें क्या बोला हुआ है कि हमारे पास में अगर कोई भी सर्कल है, यहाँ पे हमको क्या बोला है, कॉर्ड कट हो रही है, कट्स ऑफ ए कॉर्ड लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस। जो भी इसकी रेडियस की लेंथ है उतने ही लेंथ का हमको क्या करना है, कॉर्ड कट करना है। कॉर्ड यानी क्या होता है कि जो सर्कल के 2 पॉइंट से पास होती है। तो मान के चलिए कि ये हमने एक कॉर्ड कट कर ली जो कि क्या हो रही है, सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है और इसकी भी लेंथ कितनी हो गई आर। क्लियर। अब ये हमारा ओरिजिन पॉइंट था, तो ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट पर अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये तो रेडियस के इक्विवेलेंट ही रहेगा, है ना। तो हमको जो कॉर्ड गिवन थी वो भी इक्विवेलेंट थी किसके, रेडियस के। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया यहाँ पर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तीनों साइड की लेंथ क्या आ गई, सेम आ गई। और तीनों साइड की जब लेंथ सेम आ जाती है तो इट बिकम्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हमारा बन जाएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, ये हमको पता है कि थीटा विल बी इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्रीज। ऑल एंगल्स विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज, 60 60 60। तो देखिए यहां से क्या हो गया, अब हमारा एंगल निकल गया। और एंगल जो है वो हमारे किस फॉर्म में है, डिग्रीज के फॉर्म में है, 60 डिग्रीज। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। तो ये हो जाएगा 60 इंटू पाई बाय 180। 180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। तो इसका यूनिट होगा रेडियन। और अब हम क्या कर सकते हैं, हमको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो हम फाइंड आउट करेंगे क्या, लेंथ ऑफ आर्क विल बी गिवन बाय S इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो S विल बी इक्वल टू रेडियस है हमारे पास में कितना गिवन 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर इंटू पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, लेंथ ऑफ आर्क। तो देखिए इसमें एंगल गिवन था, इसमें एंगल गिवन नहीं था, फिर भी हमने क्या कर लिया, इसकी कॉर्ड की मेजर, कॉर्ड को ड्रॉ करके हमको ये समझ में आ गया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमको पूछा था कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी। अब हमारे पास में क्या हो सकता है, 3 वेरिएबल्स है कि लेंथ ऑफ आर्क एस, आर और थीटा। तो कभी हमको रेडियस और थीटा गिवन रहेगा तो लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा, कभी हमको आर और एस गिवन रहेगा तो एंगल पूछेगा, या एंगल और लेंथ ऑफ आर्क गिवन रहेगी तो हमको क्या पूछेगा, रेडियस। तो 3 वेरिएबल्स में से कोई भी 2 वेरिएबल्स हमको गिवन रहेंगे, थर्ड वेरिएबल हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। तो अब हमको आंसर जो देना है वो क्या में देना है, डिग्रीज में देना है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे गिवन है लेंथ ऑफ आर्क, हमको गिवन है यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क जिसको हम डिनोट करते हैं एस से, और ये गिवन है 15 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क का हमारा हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हमको यहाँ पर गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क विल बी गिवन बाय एस इज इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, है ना। तो अब देखिए एस यानी क्या हो जाएगा हमारे पास है 15, आर यानी हमको गिवन है 25 इंटू क्या हो जाएगा थीटा रेडियंस।
तो अभी पहले जो हमारा आंसर आएगा वो किस टर्म में रहेगा, रेडियन के टर्म में, और हमको क्वेश्चन में पूछा गया डिग्रीज में, तो हम फिर रेडियन में आंसर निकालने के बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डिग्रीज में। तो थीटा रेडियन विल बी इक्वल टू हो जाएगा 15/25, या फिर हम लिख सकते हैं 5 3 जा 5 5 जा 3/5, तो ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो एंगल इन डिग्रीज जो होगा वो क्या होगा, एंगल इन डिग्रीज थीटा डिग्री विल बी इक्वल टू, जो भी वैल्यू रेडियन में आई है उसको हम क्या कर लेंगे 180/पाई से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियन में लाने के लिए हम करते हैं पाई/180 से मल्टीप्लाई, डिग्री में लाने के लिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। तो ये हो जाएगा आपका 3/5 इंटू ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये जाएगा आपका 108/पाई रेडियन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए यहां पर क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट। पेंडुलम यानी आपने देखा होगा जो वॉल क्लॉक होती है उसमें हमारे पास है पेंडुलम, ऐसे क्या होता है, मूव होता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो ये होता है हमारे पास है पेंडुलम। तो मान के चलते कि एक पेंडुलम हमको यहाँ पे क्या है गिवन है, ये हमने ले लिया, एक पेंडुलम कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या बोला है, पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ हमको गिवन है कितनी है 14 सेंटीमीटर, क्लियर। थ्रू एन ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, और ये जो है कितना डिग्री ऑसिलेट कर रहा है, 18 डिग्री ऑसिलेट कर रहा है, ये हमने ले लिया, मान के चलिए कि 18 डिग्री ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑसिलेट करेगा तो ये क्या होगा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव होगा, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो हमको बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, तो हमको क्या पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ इट्स पाथ, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देख सकते हैं आप कि इस क्वेश्चन में इसके ये दिख रहा है हमको क्या, आर्क के जैसा, मतलब ये क्या हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ये क्या हो गया हमारा एंगल हो गया, और जो पेंडुलम की लेंथ हो गई ये क्या हो गई इक्वल टू रेडियस हो गई, ये हमारे पास है आर हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास है थीटा एंगल हो गया। तो एंगल और रेडियस अब हमको गिवन है, तो अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, लेंथ ऑफ आर्क। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिंपली एकदम लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो रेडियस इज 14 एंड एंगल इज 18, तो ये हो जाएगा 14 इंटू एंगल इज 18 डिग्रीज। 18 डिग्रीज में तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई/180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14 इंटू पाई, और ये चले जाएगा 10 टाइम्स पाई/10, और ये जाएगा 2 7 7 पाई/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास है लेंथ ऑफ आर्क। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, एंगल रेडियन में। तो आप क्वेश्चन को बस अच्छे से समझ लीजिए, और समझने के बाद में हो सके तो उसका डायग्राम प्लॉट कर लीजिए। डायग्राम प्लॉट करने से क्या होता है, क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है। पेंडुलम में तो हमने पेंडुलम ड्रॉ कर लिया, तो उसकी जो पेंडुलम की लेंथ थी वो इक्विवेलेंट टू किसके हो गए, रेडियस के। एंगल हमको गिवन था कि कितना डिग्री रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया। तो ये समझ में आ गया कि हमारा क्या फॉर्म होगा, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्म होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमको क्या गिवन है, 2 आर्क ऑफ द सेम लेंथ। अब देखिए हमको गिवन है 2 आर्क है, वो भी कैसे, सेम लेंथ के हैं। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो हमको आर्क की लेंथ भले सेम गिवन है, लेकिन एंगल्स यहाँ पर हमको क्या है, दोनों अलग अलग गिवन है। अब हमको बोलता है एट द सेंटर ऑफ द 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स है जिनके सेंटर पे ये एंगल फॉर्म किए गए। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स। तो हमको इनका रेशियो पूछा हुआ है कि जो 2 रेडियस सर्कल बनेंगे उनकी जो रेडियस होगी उनका रेशियो क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स। दोनों सर्कल की हमने रेडियस को एज्यूम कर लिया कि एक की रेडियस R1 एक की रेडियस R2 होगी। एक जो है हमारे पास में एक सर्कल होगा तो इसकी रेडियस R1 होगी, R1, और यहाँ पे क्या होगा, एक आर्क सबटेंड होगा, जो भी होगा ये एक आर्क होगा, है ना। फिर हम दूसरा भी एक सर्कल ले लेंगे जिसमें क्या होगी, रेडियस होगी R2, इसमें भी एक आर्क सबटेंड होगा, ये हो गया एक हमारे पास है आर्क। दोनों आर्क की लेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, एक एंगल जो θ1 है वो हमारे पास है 60 डिग्रीज गिवन है, और सेकेंड सर्कल के लिए हमको जो एंगल गिवन है वो गिवन है 75 डिग्रीज, है ना।
तो एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल हमारे पास में 75 डिग्री है। लेंथ ऑफ आर्क दोनों की क्या है, सेम है, तो हम लेंथ ऑफ आर्क को तो कंपेयर कर ही सकते हैं इस केस में। अब देखिए थीटा जो गिवन है वो डिग्रीज में गिवन है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो थीटा 1 रेडियन क्या हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री इंटू क्या कर लेंगे हम पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो थीटा 1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई बाय 3। और फिर देखिए थीटा इन रेडियन 75 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करें 75 डिग्री इंटू पाई बाय ये क्या हो जाएगा 180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 180 से मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 7 पाई बाय 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7 पाई बाय 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ये हो जाएगा हमारा पास 5 पाई बाय 12, 5 टाइम्स जाएगा 5 15 5 75 5 पाई बाय 12 हो जाएगा। तो ये देखिए सेकंड हमारे पास एंगल आ गया इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अब गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन है लेंथ ऑफ आर्क इज सेम फॉर बोथ सर्कल्स। लेंथ ऑफ आर्क क्या है हमारे पास में, सेम है दोनों सर्कल के लिए। इसका मतलब इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क होगी S1 और इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क होगी S2, तो S1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा। तो अब देखिए S1 मतलब होता है R इंटू थीटा और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी R2 इंटू थीटा 2। तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा थीटा 2 रेडियन। तो R1 की वैल्यू हमारे पास में क्या, R1 की वैल्यू अभी गिवन नहीं है। थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, थीटा 1 विल बी इक्वल टू पाई बाय 3 और R2 की जो वैल्यू है वो हमको नहीं गिवन है, थीटा 2 की वैल्यू है 5 पाई बाय 12। तो अब देखिए पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, 3 इधर चले जाएगा तो 3 4 सा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास है 5 बाय 4। तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन कितना R1 इज इक्वल टू 5 बाय 4 R2, या फिर हम लिख सकते हैं R2 को इधर ला लेंगे, R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 5 बाय 4। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 5 बाय 4 हमारा रेशियो आ जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए कि दो सर्कल्स गिवन है, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, बस हमारे पास डिफरेंस इसमें है तो रेडियस और एंगल में। तो हम लेंथ ऑफ आर्क को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके उसका हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या हुआ, एंगल्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमको क्या मिल गया, उसका रेशियो मिल गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई है। ये एरिया ऑफ सर्कल कितना है 25 पाई, स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमको गिवन है। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 पाई के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 मतलब आर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती है, सिर्फ डायरेक्शन हो सकता है नेगेटिव। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस मिल गई है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। तो हमको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क, और एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो कितना है हमारे पास है 144 डिग्री। तो एंगल हमको गिवन है, एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना है 144 डिग्री। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, रेडियंस में। तो 144 इंटू हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको पाई बाय 180 से। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई बाय 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो ये हो जाएगा थीटा रेडियन, और जब रेडियन में हमको वैल्यू मिल चुकी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका लेंथ ऑफ आर्क हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क एस विल बी इक्वल टू आर इंटू थीटा अगेन। तो आर मतलब 5 सेंटीमीटर और थीटा मीन्स है 4 पाई बाय 5 सेंटीमीटर 5 रेडियन। तो 5 पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 पाई। तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी हमारी 4 पाई सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे सीधे आप क्या कीजिए पाई के टर्म्स में ही आंसर इसको रहने दीजिए, नहीं तो वो डेसिमल में जाएगा और आपका भी क्या होगा, टाइम जाएगा कैलकुलेशन में। तो आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंस रखता है, और इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आएंगी तो आपको 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो अब इसमें देखिए क्या गिवन है हमारे पास, OAB इज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एक हमको सेक्टर गिवन है जिसका नेम क्या है OAB गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें क्या होगा, एक सेक्टर होगा हमारे पास है OAB का।
तो हमने क्या ले लिया, एक ए ले लिया पार्ट, एक ओ ले लिया और एक बी ले लिया। तो हमको ये सेक्टर हमको गिवन है। अब हमको क्या हो रहा है, विद सेंटर एट ओ, ओ कहां पर है, सेंटर पे, एंड रेडियस इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हमको रेडियस गिवन है इसका 12 सेंटीमीटर। अब हमको बोल रहा है कि मेजर एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी का जो एंगल है वो कितना गिवन है हमको, 45 डिग्रीज यहाँ पर गिवन है। तो एंगल भी यहाँ पर दिया हुआ है। हमने को पूछा गया कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या हो गया, ए से लेके ओ, ओ से लेके बी, ये पूरा हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। और हमको बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी इनके बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला एरिया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको फाइंड आउट करके लेना है। देखिए लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ ए बी, ओ ए बी जो एरिया ऑफ सेक्टर कंप्लीट है, और एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है ए ओ बी, इसके बीच का हमको डिफरेंस, मतलब हमको एक्चुअली फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट दिस मच ऑफ एरिया। हमको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ये पूरा सेक्टर हो गया और ये हो गया हमारा ट्रायंगल, तो इन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा मेन आंसर होगा। ये क्या होगा, डिफरेंस एरिया, डिफरेंस एरिया। तो देखिए डिफरेंस एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको दो चीजें फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा एरिया ऑफ सेक्टर, और हमको फाइंड आउट करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के हम क्या कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस होता है। तो एंगल जो हमको गिवन है वो डिग्रीज में है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज है, तो इनटू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज में। तो डिग्रीज में जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा एंगल कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स चले जाएगा पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। तो अब देखिए यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं 1/2 आर, यानी कितना गिवन है हमारे पास, रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर इंटू थीटा रेडियन यानी पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12 का स्क्वायर 144 इंटू पाई बाय 4, और ये देखिए ये हो जाएगा 144 डिवाइड पाई बाय 8। अभी हम इसको और चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी आ गया हमारे पास। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय ट्रायंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हमने फॉर्मूला प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब देखिए बेस क्या होगा, हाइट क्या होगी, तो हम क्या कर लेते हैं, बी पॉइंट से सपोज कि एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूं इस सेगमेंट के ऊपर, ओ ए के ऊपर, क्लियर। तो ये जो फॉर्म होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। किसी भी एक वर्टेक्स से हम क्या कर लेते हैं, किसी भी एक सेगमेंट के ऊपर एक 90 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान के चलिए कि सपोज दिस पॉइंट इज एम पॉइंट मान लेते हैं अपन इसको, तो ये क्या हो जाएगा, बी एम ड्रॉ, हमने क्या किया है, बी एम परपेंडिकुलर टू ओ ए सेगमेंट, ओ ए। तो ओ ए के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो देखिए ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल को हम ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को, तो ये देखिए क्या है हमारे पास 45 डिग्रीज है, और ये हमारे पास में पॉइंट आ गया बी पॉइंट, और ये आ गया एम पॉइंट, और ये आ गया ओ पॉइंट। तो हमने इतना ट्रायंगल अभी कंसिडर कर लिया है ना, ये वाला हम ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो जिसमें देखिए ये हो गई इसकी अपोजिट साइड, ये हो गई हाइपोटेनस। तो बी एम हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हाफ बेस, बेस की लेंथ तो हमको पता है ओ ए है हमारा बेस, और हाइट कितनी होगी, बी एम होगी। तो बी एम के लिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, बी एम हमको फाइंड आउट करना है, मतलब अपोजिट हमको फाइंड आउट करना है। और ये लेंथ हमारी किसकी इक्विवेलेंट है, रेडियस के। तो रेडियस तो हमको गिवन है, कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमको गिवन है 12 सेंटीमीटर, और ये हमको बी एम फाइंड आउट करना है। तो अपोजिट और हाइपोटेनस का रिलेशन लगेगा। सो साइन 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू अपोजिट, यानी क्या हो जाएगा, बी एम, और हाइपोटेनस यानी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और साइन 45 कितना होता है, आपको रिकॉल करना होगा, ये कितना होता है, 1/√2 विल बी इक्वल्स टू बी एम अपॉन कितना हो जाएगा, 12। सो बी एम की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 12/√2। या फिर आप इसको चाहो तो रिड्यूस भी कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा,
4 3 हो सकता है, तो 4 3 ये हमारे पास में आ सकता है। अच्छा 6 2 हम इसको लिख सकते हैं, 6 2 12 √2, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 √2, तो ये हो जाएगा हमारे पास bm का वैल्यू। अब bm आ चुका है तो अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB विल बी इक्वल टू 1/2 बेस यानी कितना हो जाएगा, OA हमारा बेस होगा और BM हमारी हाइट होगी, तो OA इंटू BM, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, 1/2 OA की वैल्यू कितनी हमारी 12 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 12 इंटू BM यानी 6 √2, तो ये आ जाएगा कितना 2 3 36 36 √2, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो हमारे पास देखिए दूसरा भी सॉल्यूशन आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा मेन सॉल्यूशन आ जाएगा। सो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। दोनों का एरिया हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर है 144/8 पाई माइनस 36 √2, और अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, और वो ये आ जाएगा कितना 18 पाई हो जाएगा, ये 18 पाई माइनस 36 √2, तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन। 18 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं हम, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 √2, तो ये आएगा इसका सॉल्यूशन। इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा, डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमको ये डिफरेंस यहाँ से फाइंड आउट करना था। तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। 9 और 10 9 क्वेश्चन भी आपने सिंप्लीफाई करना है। अब मैं आपको डायरेक्टली ले चलूंगा 10th क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि 8th क्वेश्चन है और 9th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए तो आपको वो इजीली बन जाएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सिंप्लीफाई कीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखिए इसमें एक न्यू टर्म आ रहा है कि पेरीमीटर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। पेरीमीटर की बात कर रहा है और जिसका एरिया कितना है 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की वैल्यू है इतनी है और ये किसकी वैल्यू है, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल, मतलब ये वैल्यू हो गई किसकी, पेरीमीटर की। देखिए पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया, जिसका एरिया इतना है उसका पेरीमीटर कितना है 56 सेंटीमीटर। तो हमको दो टर्म है, एक गिवन है हमको एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हमको गिवन है कितना 64 पाई, और पेरीमीटर हमको गिवन है, पेरीमीटर मतलब होता है सरकमफरेंस। तो आपने सरकमफरेंस पढ़ाई, जो भी हमारे पास है सेक्टर है उसका क्या गिवन है, पेरीमीटर। तो अब देखिए पेरीमीटर का मीनिंग क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये पूरा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा इसका, जो भी एरिया सेक्टर हमने कंसीडर किया है उसका। और एरिया जो है पूरे सर्कल का वो कितना गिवन है 64 पाई गिवन है। तो हमको बोल रहा है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर, हमको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल मतलब होता है कितना पाई आर स्क्वायर, और एरिया की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 64 पाई हमको गिवन है, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 64, दैट मीन्स कि आर इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो देखिए आर की वैल्यू इजीली निकल गई है ना। अब देखिए पेरीमीटर की जो लेंथ होती है इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर इज गिवन बाय पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये आप अच्छे से रिमेंबर कीजिए, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर इज गिवन बाय ट्वाइस आर प्लस एस। एस मतलब होता है किसके बराबर, लेंथ ऑफ आर। देखिए याद नहीं भी रखेंगे तो आप इससे याद रख सकते हैं, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो रेडियस प्लस एस प्लस आर मतलब क्या हो गया हमारे पास, इस पूरी लेंथ का वैल्यू चाहिए हमको, तो आर प्लस आर ट्वाइस आर हो गया और ये हो गया एस। तो अब क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर कितना गिवन है 56 सेंटीमीटर, इससे क्या होगा 2 इंटू आर प्लस क्या है एस, तो आर की वैल्यू हमको गिवन है क्या, हमने अभी फाइंड आउट किया है 8 है, प्लस कितना होगा एस, तो ये हो जाएगा 56 इज इक्वल टू 8 to 16 प्लस एस, सो एस विल बी इक्वल टू हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या निकला है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट हो गई हमारी। लेकिन हमको पूछा गया था क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर, तो अब देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है
1/2 r स्क्वायर थीटा होता है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है। अब देखिए हमारे पास थीटा की वैल्यू तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। कैसे? 1/2 रेडियस इंटू थीटा, और रेडियस इंटू जो थीटा होता है वो किसकी वैल्यू होती है, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू होती है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 r इंटू इस दोनों टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, s लिख सकता हूँ, बिकॉज s इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास में 8 सेंटीमीटर इंटू s मतलब है हमारे पास 40। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 आज ये फिनिश हो गई है। और आप ये सारे प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी अगर डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि कहाँ डाउट आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 आपके लिए है।